हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज प्रेगनेंसी सीरीज का एपिसोड 4 है और आज की वीडियो का टॉपिक है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की समस्या यानी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फिर किन महिलाओं को ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है और फिर लक्षण क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसे कैसे मैनेज करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। कई बार हमारे पास महिलाएं बहुत गंभीर स्थिति में आती है। कभी कभी उनका रक्तचाप बहुत बढ़ा होता है, उन्हें चमकी आती है, उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है, उनके बच्चे की स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। कभी कभी तो घर में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है और कभी कभी महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती है तो घर पे या रास्ते में भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिवेंटेबल है, यानी कि आप उसका बचाव कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस हम यही जानेंगे कि कैसे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकती हैं। तो जो महिलाएं रेगुलर चेकअप कराती हैं उन्हें ये सब सारी समस्याएं नहीं होती है, क्योंकि जब आप चेकअप के लिए जाती हैं तो डॉक्टर आपको कई तरह के जांच लिखते हैं। उसमें आपकी बीपी भी चेक होती है और जब आपका बीपी बढ़ा हुआ होता है तो वो आपको कुछ दवाइयाँ लिखते हैं और कुछ सलाह देते हैं और आपके बच्चे का और आपका विशेष ध्यान रखते हैं जिससे आपको आगे समस्याएं नहीं हों। जिन महिलाओं का बीपी बढ़ा हुआ होता है उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान इक्लेम्सिया यानी चमकी की बीमारी हो जाती है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है और इसमें मरीजों की जान भी जा सकती है। उसके बाद उन्हें एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है। उनका जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस में ऐसे चिपका हुआ होता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो प्लेसेंटा बच्चेदानी से उखड़ जाता है, डिटैच हो जाता है और वहाँ ब्लीडिंग होती है जो माँ और बच्चे के दोनों के लिए जानलेवा है। उसके बाद आपको कम दिखाई दे सकता है, आपके आँखों की रोशनी तक जा सकती है। उसके बाद आपको समय से पहले प्रसव पीड़ा हो सकती है या आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि आपको समय से पहले ही डिलीवरी कराना अनिवार्य हो जाता है। फिर डिलीवरी के दौरान भी आपको चमकी और डिलीवरी के बाद भी चमकी की समस्या हो सकती है। उसके बाद डिलीवरी के जस्ट बाद आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है या ब्लीडिंग की समस्या भी ज़्यादा होती है ऐसे मरीजों में, और कभी कभी आपको लीवर और किडनी तक में भी दिक्कत हो सकती है। अब जानते हैं कि आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका बच्चा जो है वो IUG यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन उसमें पाया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि बच्चा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, बच्चे का वजन कम होता है, बच्चा कमज़ोर होता है। इसका कारण यह होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो बच्चे को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है और बच्चे में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और बच्चा विकास नहीं कर पाता है। तो और उसके बाद जब ये समस्या काफ़ी बढ़ती है तो फिर बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो सकती है, जिस कंडीशन को हम लोग IUD यानी इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं। अब है कि जब आपकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो आपका डिलीवरी समय से पहले करना होता है। उस कंडीशन में बच्चा प्री मैच्योर होता है तो प्री मैच्योर बच्चे को अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जिस कंडीशन को एस्फाइक्सिया बोलते हैं। तो उससे कभी NICU में भर्ती भी करना पड़ता है या वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, यानी कि उसका अच्छे से इलाज करना पड़ता है। अब जानते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, तो कहा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mm/Hg है या उससे ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते के बाद बढ़ता है सामान्यतः।
और तो इसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। लेकिन अगर आपका बीपी प्रेगनेंसी से पहले बढ़ा हुआ है और उसके बाद आपने कंसीव किया है तो इसे हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो यही अंतर है जेस्टेशनल और इसेंशियल हाइपरटेंशन में। अब कौन सी वो महिलाएं हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है? जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें खतरा ज़्यादा होता है। अगर पिछले प्रेगनेंसी में आपको ब्लड प्रेशर की समस्या थी तो भी आपको खतरा ज़्यादा होगा। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके मदर या सिस्टर को ब्लड प्रेशर की समस्या थी प्रेगनेंसी में, तो भी आपको इसकी संभावना ज़्यादा होती है। फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जिसके कारण ये समस्या होती है। उसके बाद अगर आपका प्लेसेंटा अच्छे से प्लांटेशन नहीं हुआ है, उसका मतलब वो एबनॉर्मल है, तो भी आपको इसका रिस्क होता है। फिर कुछ डिजीज होते हैं जैसे कि वैस्कुलर डिजीज, मतलब ब्लड वेसल्स के डिजीज, या किडनी डिजीज, उसमें भी ये खतरा बढ़ जाता है। थ्रोम्बोफिलिया ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, तो ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जिनको भी ये होता है उनको बीपी बढ़ने की समस्या झेलना पड़ता है, उसमें ये काफ़ी पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपको मतलब परेशानियां आने लगेगी तो क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे। तो आपका वज़न तेज़ी से बढ़ता है। अगर आपका वज़न 10 से 15 दिन में 2 kg से 3 kg ऐसे बढ़ जाता है अचानक से, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपका वज़न अगर एक हफ्ते में 500 ग्राम से ज़्यादा या एक महीने में 2 kg से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये साइन है कि आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी ही इक्लेम्सिया या प्रीक्लेम्सिया हो सकता है। फिर बॉडी में सूजन होना, ऐसे प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का सूजन सामान्य है, जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल एडिमा ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। लेकिन अगर आप सुबह सो के उठती हैं और आपके पैरों में सूजन है तो ये सामान्य नहीं है। हो सकता है इसका कारण आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, तो आपको ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि खतरे के लक्षण क्या होते हैं। मैं आपको 5 वैसे लक्षण बताऊंगी जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। इसे अलार्मिंग साइन भी बोलते हैं। पहला है सिर दर्द, दूसरा है पेशाब कम होना, तीसरा है अच्छे से नींद नहीं आना, चौथा है ब्लरिंग ऑफ विजन या कम दिखना या बिल्कुल भी ना दिखना, पांचवा है इपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उचित सलाह लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट में आप क्या कर सकती हैं आपके डॉक्टर के अलावा। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होता है कि आपको समय समय पे अपनी जांच करानी चाहिए, यानी एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए। अगर आपका वज़न या ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है असामान्य रूप से, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखते हैं, उसे आप समय से लें, उनकी सलाह का अच्छे से पालन करें और नियमित रूप से जब भी आपको बुलाया जाता है आप डॉक्टर से जाकर मिलें। उसके बाद आपको रेस्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। आपको बाएं करवट लेटना चाहिए। बाएं करवट लेटने से आपके शिशु में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, बच्चे का विकास अच्छा होता है। उसके बाद आपको डाइट में बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। आपको लगभग 100 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। इसके लिए आप मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, दाल, राजमा, छोला ये सब ले सकते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपको एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई और सी लेना चाहिए। विटामिन सी के लिए आप खट्टे फल लें, जैसे कि आंवला, संतरा, कीवी, अमरूद, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं, टमाटर, तो उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है।
इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल कैप्सिकम में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, आप उसे ले सकते हैं। और आप चाहें तो इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, इसकी गोलियाँ ले सकते हैं। अब है ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स होता है फिश, फैटी फिश, मतलब फिश ऑयल में अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज या तीसी के बीज, चिया सीड्स, वालनट्स यानी अखरोट, एलमंड्स, बादाम और जितने भी तरह के सीड्स हैं जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स मतलब कद्दू के बीज और सूर्यमुखी के बीज, आप ये ले सकते हैं और इससे आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो आपको कैल्शियम भी रेगुलर लेना चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको डेली 1 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो आपको इसकी दुगनी मात्रा में यानी 2 ग्राम कैल्शियम डेली लेना चाहिए। आप इसके लिए अपने फूड से ले सकती हैं और आपको अलग से गोलियां भी लेनी चाहिए। अब आपको कौन सी चीज़ें डाइट में कम लेनी है। आपको नमक का सेवन कम करना है, आपको रिफाइंड ऑयल का प्रयोग भी नहीं करना है, आपको हेल्दी ऑयल लेना है, वो भी मॉडरेशन में। अब बात करते हैं आपकी डिलीवरी की। आपकी डिलीवरी जो होती है वो प्लान डिलीवरी होती है, यानी कि ये डिसाइड होता है कि आपके सिम्टम कैसे हैं, आपका बच्चा मैच्योर है या नहीं। अगर आपका बच्चा मैच्योर है यानी कि 37 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है तो आपकी डिलीवरी कराई जाएगी। आपको सिम्टम हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका बच्चा मैच्योर है तो आपको डिलीवरी कराने की सलाह दी जाती है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है जिसमें आपका बच्चा मैच्योर नहीं है यानी 37 सप्ताह से कम है और आपको सिम्टम है तो आपको एडमिट होना चाहिए और डॉक्टर आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, आपको मेडिसिन दिया जाता है। आपके बच्चे के लिए भी मैच्योरेशन को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है, सिम्टम रिलीव हो जाते हैं तो फिर हम लोग वेट करते हैं कि आपका बच्चा मैच्योर हो जाए। लेकिन कभी कभी सिम्टम रिलीव नहीं हो पाता है क्योंकि डिजीज़ बहुत एडवांस हो चुका होता है, चमकियाँ बंद नहीं होती है क्योंकि आपने पहले से इलाज नहीं कराया है। उस कंडीशन में आपकी डिलीवरी तुरंत कराना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग तुरंत आपकी डिलीवरी नहीं कराते हैं तो आपके जान जाने का खतरा बहुत अधिक होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी डिलीवरी कराई जाती है और बच्चे को आईसीयू में, एनआईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है और कभी कभी उसे वेंटिलेटर की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपकी डिलीवरी प्लान होती है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि ब्लड प्रेशर अगर होता है तो आपको क्या लक्षण आते हैं और किनको ये खतरा ज़्यादा होता है और क्या आपको करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं को ये शेयर करें ताकि वो अपना ध्यान रख सके। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।